वेलकम टू ब्रेनफोर्ड सीबीएसई क्लासेस। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन 9 को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन 9 में हमें देखिए क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए पॉइंट -2, एंड B पॉइंट 2,8 into 4 इक्वल पार्ट्स। एक लाइन सेगमेंट है, उस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब क्या किया गया देखिएगा, जैसे मैंने ये एक A और एक ये B, जैसे यहाँ पे मैं रफली आपको दिखा दूं कि कैसे ये मेंटेन किया है। ये A हो गया और ये B हो गया, तो इक्वल डिवाइड किया इसको, यहाँ से लेकर इस तरीके से ये इक्वल डिवीजन हो गया। अब इक्वल डिवीजन हुआ तो यहाँ पे ये कुछ ना कुछ पॉइंट भी होंगे और ये ए की वैल्यू यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे, ये बी के कोऑर्डिनेट दे रखे। ए के कोऑर्डिनेट की बात करें तो -2,2 और बी के कोऑर्डिनेट की बात करें तो 2,8 दे रखा है। अब यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे जैसे P बन गया, Q बन गया, R बन गया, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। कैसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हमें उनका रेशियो फाइंड होना चाहिए, रेशियो पता होना चाहिए। अब इतना हमें जरूर पता है कि इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, कहने का मतलब इनका रेशियो जो है वो सबका सेम है। अगर मैं यहां से यहां तक का रेशियो ले लूं, जैसे मान लिया यहां से यहां तक का 1 रेशियो ले लूं, तो ये 1 2 3 इक्वल पार्ट है, तो यहां से यहां तक का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3 हो जाएगा। इस तरीके से 1:3 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं Q पॉइंट की बात करूंगा तो कहने का मतलब यहां से यहां तक का आपको रेशियो लेना है और यहां से यहां तक का रेशियो लेना है, क्योंकि B हमारा लास्ट पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना है और लास्ट पॉइंट तक जाना है। और जिस पॉइंट का हमें रेशियो और कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उस पॉइंट पे स्टॉप लेना है। तो यहां से स्टार्ट किया, यहां आ गए। अब हम यहाँ खड़े होके जब यहाँ पहुंच जाते हैं तो यहाँ खड़े होके हम ये देखेंगे कि हम कितने स्टेप चल चुके हैं। तो हमने एक पार्ट ये चला और एक पार्ट ये चला, 2 पार्ट चल चुके हैं। तो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर आल्सो 2, इस तरीके से। या हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए अब यहाँ पे भी, यहाँ एक और यहाँ एक, यहाँ भी 2, इस तरीके से। चाहे तो हम इसको 2 और 2 कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कि ये पूरा बिल्कुल Q जो है वो हाफ में है। हाफ में है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनका रेशियो 1 और 1 भी लिख सकते हैं। 1 और 1 क्यों राइट कर सकते हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है, देख लीजिएगा। जैसे 2/2 है, 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, आ गया 1:1। तो बात तो वही है, चाहे हम 2 राइट कर लें या 1 राइट कर लें, तो इनका जो रेशियो होगा वो 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 1 राइट कर लिया। 2 करेंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा और 1 करेंगे फिर भी आएगा। तो 1 करने से यह कैलकुलेशन हमारा थोड़ा छोटी हो जाएगी और कुछ नहीं इसमें इतना है। चलिए अब क्या बात आती है, अब मान लिया हमें ये किसके लिए था, ये Q पॉइंट के लिए था, और ये किसके लिए था, ये P पॉइंट के लिए था। अगर अब हमें निकालना हो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे देखिएगा, आप A से स्टार्ट हो जाएंगे, A से स्टार्ट हो जाएंगे और कहां पे रुकेंगे, जाके R पे, ऐसे आगे। अब R से स्टार्ट होंगे फिर B पे पहुंच जाएंगे, यानी B की सीध में आ गए, अलॉन्ग साइड में, ऐसे इस तरीके से। अब जब आप यहां से स्टार्ट हुए और जब यहाँ R पे पहुंच गए, अब R पे पहुंचने के बाद आप देखेंगे कि आपने कितने स्टेप को फॉलो किया है या कितने स्टेप को देखा है। देखिए यहां से यहां तक 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, यानी आप 3 स्टेप कवर किए हैं, इसका मतलब आप 3 राइट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में ये एक ही स्टेप है, यानी 1 सेगमेंट है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, एक रेशियो आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें कितने रेशियो हो गए देखिएगा, पहला हो गया 1:3, फिर 1:1 हो गया, फिर 3:1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी चीजों को राइट करते जाएंगे और सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ जो मेन डायग्राम है उस मेन डायग्राम में एक ही दिखाया है, जैसे 1 और 1 ले लिया। यहाँ पे हम P के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले एक एक करके इंप्लीमेंट इसमें लेते जाएंगे और यहाँ हम P पे स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ तक एक हमारा कोऑर्डिनेट सिंगल है, तो ये 1 ले लिया। यहाँ से यहाँ तक के कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक कितने सेगमेंट हम चल ली, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पहुंच गए, यानी कितने होंगे, 1 2 3। तो इनका जो रेशियो होगा 1:3 होगा, किसके लिए, पॉइंट P के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में A
जो हमारा है 2, -2, और b क्या हो जाएगा हमारे पास 2, 8 हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं रेशियोज के बारे में डिस्कस करता हूं तो रेशियोज हमारे 3 होंगे। 1:3 हो जाएगा पहला, यानी 1:3। ये किसके लिए होगा? पॉइंट P के लिए, ये पॉइंट P के लिए होगा। दूसरा रेशियो अगर मैं बात करूं तो ये आधा यहां तक है और आधा यहां तक, जैसे ये इतना, तो ये 1:1 हो जाएगा किसके लिए? पॉइंट Q के लिए। अब दूसरा रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो तीसरा रेशियो क्या होगा? पॉइंट R के लिए। पॉइंट R के लिए क्या, देखिए ये हमारा Q के लिए था, अगर मैं पॉइंट R के लिए बात करूं तो ये 3:1 हो जाएगा इस तरीके से। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल डरने की बात नहीं, क्योंकि ये 1, 2, 3 एक ही क्वेश्चन को हमें 3 टाइम रिपीट करना है डिफरेंट रेशियो के अकॉर्डिंग। तो पहले हम क्या बात करेंगे, यहां राइट कर लेंगे फॉर पॉइंट P के लिए। तो P पॉइंट के लिए हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट, यहां क्या राइट करेंगे? x = फॉर्मूला ले लेंगे, वही सेक्शन फॉर्मूला, mx2 + nx1 अपॉन m + n हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? चलिए मैं इनको m और n राइट कर लेता हूं। ये हमारा m हो जाएगा, ये n हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया, ये m हो गया और ये n हो गया। दूसरा x1, y1, x2, y2 सेम ही रहेंगे, ये किसी कंडीशन में चेंज नहीं होंगे। तो देखिएगा m हमारे पास 1 है, लेकिन एक चीज का हमें ये रिमाइंड रखना है कि रेशियो जिस पॉइंट का है उसी पॉइंट के लिए हमें रेशियो लेट करना है। जैसे P का, तो P के लिए पॉइंट का रेशियो ये लेंगे, Q के लिए ये है और ये R के लिए हो जाएगा इस तरीके से। तो P, Q, R इस तरीके से हो जाएंगे। M हमारे पास 1 है तो 1 आ जाएगा। x2 की वैल्यू क्या हमारे पास है? देखिएगा x2 हमारे पास है 2, तो ये यहां राइट कर लेते, देखिए x1 by 1, x2 और ये by 2। तो x2 हमारे पास 2 है, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 3 है और x1 की वैल्यू -2 है इस तरीके से। m + n यानी 1 + 3 हो जाएगा। आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बन जा 2 हो जाएगा और 3 2 जा 6 यानी माइनस का, और ये हमारा हो गया 4। अब देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो इनमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो माइनस का 4/4 आ गया, कैंसिल कर लेंगे, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4 यानी -1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? -1 आ गई। और इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए m/2 + n/1 अपॉन m + n हो जाएगा। अब यहाँ m की प्लेस पे क्या राइट करना है? m की प्लेस पे हमारा 1 है और y2 कितना है? y2 8 है, प्लस n की प्लेस पे हमारे पास 3 है और y1 कितना हमारे पास? y1 2 है। इस तरीके से हम ये राइट कर लेंगे और m + n यानी 1 + 3। आगे सॉल्व करते, देखिए 8 बन जा 8 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो गया और ये 4 हो गया। आगे करेंगे इसको सॉल्व, तो ये हमें क्या मिल जाएगा? देखिएगा 8 और 6 14 यानी y = 14/4 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 7 जा 14 यानी y की वैल्यू 7/2। इस तरीके से अगर मैं पॉइंट x P की बात करूं x, y के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -1,7/2 हो जाएगा। अब जैसा हमने ये किया है फॉर पॉइंट P के लिए, सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे पॉइंट Q के लिए। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे? फॉर पॉइंट Q के लिए, तो फॉर्मूला हम वही लगा देंगे, x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। अब देखिएगा पॉइंट Q की बात हो रही, तो पॉइंट Q में हम यहाँ पे इसको देखेंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो x = m हमारे पास 1 है, x2 कितना हमारे पास 2 है, n कितना 1 है और x1 हमारे पास -2 है और ये 1 + 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि m की भी वैल्यू सेम है और n की भी वैल्यू सेम है।
तो यहाँ 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे अपॉन 2 यानी 0/2 यानी ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, y के लिए निकाल देंगे वैल्यू। अब देखिए y के लिए क्या होगा हमारे पास, y इक्वल्स टू m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। अब देखिए m तो 1 है और y2 हमारे पास 8 है, n1 और y1 हमारे पास 2 है, m1 और n भी 1। तो क्या आ जाएगा देखिएगा, ये 8 बन जा 8, 2 बन जा 2 और ये अपॉन में 2, देन 2 प्लस 8 10 अपॉन 2 बन जा और ये 5 जा, क्या आ गया ओवरऑल 5 आ गया। तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये हमारे पास 5 आ गई। और पॉइंट Q की बात करें तो x, y के लिए हम कैसे राइट कर लेंगे, 0,5। तो ये हमारा क्या आ गया, 0,5 आ जाएगा। अब मैं पॉइंट R के बारे में डिस्कस करूंगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। तो यहाँ पे क्या राइट कर लेंगे, फॉर पॉइंट R के लिए क्या हो जाएगा, पॉइंट P और पॉइंट Q। अब फिर से वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। इन प्लेस ऑफ n वी विल राइट 1 और x2 की प्लेस 2 आ जाएगा, n की प्लेस पे। अब देखिए यहाँ पे ये जो रेशियो है, ये रेशियो r वाले ही लेंगे। मैंने यहाँ पे ये q वाला रेशियो ले लिया था, r का रेशियो जो m है वो 3 है, x2 तो सेम ही रहेगा, 2 ही आ जाएगा। n की वैल्यू हमारे पास 1 है और x1 की वैल्यू हमारे पास -2। तो इसको ब्रैकेट के अंदर ऐसे राइट कर लेंगे और ये हमारा आ जाएगा m प्लस n मीन्स 3 प्लस 1। अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 बन जा 2 माइनस और ये 4 आ गया। यहाँ पे ये x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4/4 कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। उसके बाद में अब क्या करेंगे, यहाँ y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा यहाँ y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, क्या रखेंगे, फॉर y इक्वल्स टू m/2 प्लस n/1 इक्वल्स टू m प्लस n हो जाएगा। देन y इक्वल्स टू m कितना हमारे पास, देखिएगा m है 3 और y2 हमारे पास कितना है 8, n कितना है 1 और y1 कितना हमारे पास -2। तो y1 हमने क्या कर लिया, -2 कर लिया। इस तरीके से y1 जो है वो 2 है ना कि -2, इस तरीके से। अब ये हमारा m कितना है 3 प्लस 1, 8 3 या 24 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 4 आ गया। ऐड करेंगे तो 26/4 हो जाएगा और ये y इक्वल्स टू कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 बन जा और 2 3 जा मीन्स 13/2 आ जाएगा। पॉइंट R के लिए अगर बात कर लेंगे, पॉइंट R के लिए x, y इक्वल टू, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास देखिएगा निकल के आई, इसको बॉक्स में कर लेते हैं, x इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 1,13/2 हो जाएगी, 1,13/2 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट होता है और हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है।